Hello, my dear students and friends. Welcome to Eloquent English classes, and this is Jyoti. Today, we are going to learn some words which are often confused and misused. आज हम कुछ ऐसे words पढ़ेंगे जो कि बहुत ही confusion create करते हैं और confusion इसलिए होता है क्योंकि उनके spellings में बहुत ही minute सा difference होता है और वो minute सा difference एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है हमारे माइंड में और इसी कारण हम उन वर्ड्स को एप्रोप्रिएटली यूज नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस पहुंचे। And watch the video till the end because today I'm going to give you some tips for improving your communication skill. तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। So without wasting much time, let's get started. Accept and accept. Accept means consent to receive. मतलब अपनी किसी भी चीज को लेने के लिए हामी भर देना, मान जाना। एग्री करना या अप्रूव कर देना उसको कहते हैं एक्सेप्ट या स्वीकृति दे देना। प्लीज एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। आई कैनॉट एक्सेप्ट योर फेवर, मैं तुम्हारा फेवर एक्सेप्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो ये हो गया ACCEPT। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स एक्सक्लूड। ऑल द स्टूडेंट्स कैन कम इन एक्सेप्ट रोहन। सारे स्टूडेंट्स आ सकते हैं अंदर, क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट्स अंदर आ सकते हैं एक्सेप्ट रोहन। रोहन को छोड़कर बाकी सारे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ये स्पेलिंग्स रहेंगी। आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे एक्सेप्ट संडे, हर रोज वॉक पे जाती हूँ एक्सेप्ट संडे को छोड़कर, मतलब संडे को नहीं जाते। एक्सेप्ट संडे आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। तो ये हुआ एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट इज एक्सेस एंड एक्सेस। एक्सेस, एक्सेस मीन्स अप्रोच, वे टू अ प्लेस। अप्रोच मीन्स पहुंच और या फिर किसी जगह को पहुंचने के लिए रास्ता। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड एक्सेस टू द प्रेसिडेंट, तो उनकी पहुंच कहां तक थी? प्रेसिडेंट तक। तो ये एक्सेस ये वाला हुआ। द ओनली एक्सेस टू दिस हाउस इज फ्रॉम द बैकयार्ड, तो इस घर में पहुंचने का रास्ता सिर्फ बैकयार्ड से है। ओके, दैट इज एक्सेस। ACCESS। ओके, इसका मतलब होता है पहुंच, अप्रोच या किसी जगह पहुंचने के लिए रास्ता। एक्सेस, एक्सेस मीन्स बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, मोर देन एक्सपेक्टेड या मोर देन इनफ या इमॉडरेट या प्लेंटी। बहुत ज्यादा जब होता है उसको कहते हैं एक्सेस। excess of anything is bad और excess of everything is bad। कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा हमारे पास होती है वो अच्छी नहीं होती। कोई भी चीज का ज्यादा होना अच्छा नहीं होता। डोंट कैरी अ बर्डन टू एक्सेस। ओके, तो दिस वे यू कैन यूज एक्सेस। तो ये एक्सेस हो गया जरूरत से ज्यादा और ये एक्सेस हो गया अप्रोच या वे टू अ प्लेस। नेक्स्ट इज अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स टू एडजस्ट, अपने आप को एडजस्ट करना। ऑल मस्ट लर्न टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। हर एक इंसान को परिस्थितियों के अनुसार ढालना जरूर आना चाहिए या जरूर सीखना चाहिए।
शी अडेप्टेड हरसेल्फ इन द हॉस्टल, तो हॉस्टल में अपने आप को उसने एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट इज अडेप्ट, सी यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है। अडेप्ट, अडेप्ट मीन्स स्किल्ड, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट। ही इज अडेप्ट इन पोट्री। पोट्री होता है क्ले से जो चीजें बनाई जाती हैं, मिट्टी से जो चीजें बनाते हैं, जैसे कुम्हार, तो जो वो सुंदर सुंदर चीजें बनाता है उस कला को पॉटरी कहते हैं। ओके, सो ही इज अडेप्ट इन पॉटरी। शी इज अडेप्ट इन वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफी करने में बहुत ही माहिर है, बहुत ही स्किल्ड है, बहुत ही एक्सपर्ट है। तो ये डिफरेंस है, अडेप्ट, एडजस्ट, अडेप्ट, स्किल्ड। नेक्स्ट इज अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स इन्फ्लुएंस या ऐसा शो करना कि जैसे उसने सुना ही नहीं, उसने देखा ही नहीं, या फिर फॉल्स डिस्प्ले, दिखावा करना। ये सारे इसके मीनिंग्स है अफेक्ट के। द चेंज इन क्लाइमेट अफेक्टेड हिज हेल्थ, तो जो चेंज इन क्लाइमेट है उससे उसकी हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ा। अफेक्ट। शी अफेक्टेड नॉट टू हियर मी, उसने ये प्रिटेंड किया या ये ऐसे बिहेव किया जैसे उसने सुना ही नहीं। तो यहाँ पे देखो आप, ही इज नोन फॉर हिज अफेक्टेड मैनर्स। अफेक्टेड यहाँ पे हो गया आर्टिफिशियल, दिखावे वाले, शो ऑफ करने वाले, तो वो अपने दिखावे के लिए बहुत ही मशहूर है, या सभी उसे कैसे जानते हैं कि वो बहुत दिखावा करता है। दैट इज आर्टिफिशियल, जो असली नहीं है, दिखावा है, शो ऑफ है, तो दैट इज अफेक्ट। और इफेक्ट होता है रिजल्ट, consequence, outcome. What was the effect of lockdown on economy? What will be the effect of these laws on common man? तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज allusion. Allusion means indirect reference to a person, art or culture, and it is assumed that the person already knows about it. मतलब ये इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है किसी भी पर्सन के लिए या आर्ट के लिए या कल्चर के लिए, और ये माना जाता है कि जो सुन रहा है या कह रहा है बात, तो उसको पता है उसके बारे में। जैसे अगर मैं रामायण में हनुमान का नाम लूं तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि व्हाट वाज हिज रोल इन द रामायण, है ना। ऐसे में अगर द गीता में कृष्णा का नाम लूं तो लॉर्ड कृष्णा के ने क्या किया था, उनके क्या टीचिंग्स थी, क्या रोल रहा, वो सब आपको एकदम पता लगेगा, आपको एकदम पता लगेगा। वो रेफरेंस हुआ, वो एल्यूशन हुआ, वो रेफरेंस दिया मैंने क्या कहते हैं, रामायण से हनुमान जी का और द गीता से लॉर्ड कृष्णा का, तो आपको एकदम पता लग गया ना, उसको कहते हैं रेफरेंस या एल्यूशन। ठीक है। द मिनिस्टर मेड नो एल्यूशन टू द डिमांड्स ऑफ प्रोटेस्टिंग पीपल, कि मिनिस्टर ने जो प्रोटेस्टिंग पीपल थे उनके बारे में कोई भी बात ही नहीं कही, कोई एल्यूशन ही नहीं दिया, कोई रेफरेंस ही नहीं दिया, उनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं की, या कोई जरा सा भी कोई हिंट नहीं दिया। दैट इज एल्यूशन। हिज टीचिंग्स आर फुल ऑफ मिथोलॉजिकल एल्यूशंस, तो ये उसकी जो टीचिंग्स हैं उसमें बहुत सारे मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस थे। तो ये आ गया आपका इल्यूशंस। इल्यूशंस एक है इल्यूशन। इल्यूशन होता है इमेजिनरी अपीयरेंस, सीइंग दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट, मतलब काल्पनिक कुछ भी हमें कल्पना में हमारी नजर आता, जो हमें जो रियल नहीं होता, जो नजर आता है लेकिन सचमुच होता नहीं है, दैट इज इल्यूशन, भ्रम, भ्रम। शी हैड एन इल्यूशन ऑफ वॉन्डरिंग इन द फेरी लैंड, तो उसको क्या भ्रम हुआ कि वो फेरी लैंड में घूम रही थी या वहां पे पहुंच चुकी थी। ही इज अंडर द इल्यूशन दैट ही इज द बेस्ट, तो उसे क्या भ्रम है, गलतफहमी क्या है उसे,
कि वो बेस्ट है, लेकिन हमें मालूम है कि ही इज नॉट द बेस्ट, तो दैट इज इल्यूजन। ओके, भ्रम, जो रियलिटी नहीं होती है ना, दैट इज इल्यूजन। Illusion is reference and illusion is imaginary appearance. And this is all. Now I promise to give you some hints for better communication. तो ये कम्युनिकेशन स्किल के लिए मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे एकदम क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सारे, इनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले तो आपको यही क्लियर होने चाहिए। नंबर 2, एक छोटी सी डायरी रखिए जिसमें हर रोज आप 2 न्यू वर्ड्स लिखिए। दिन में जब भी टाइम लगे 2 नए वर्ड्स लिखिए, और हो सके तो उसके सेंटेंसेस भी बनाइए उसके, और हर दिन 2-2 अगर बनाएंगे आप तो आपके 12 वर्ड्स हो जाएंगे। और संडे वाले दिन आप उनको सबको रिवाइज कीजिए। संडे वाले दिन अगर आपका मन नहीं है तो ना लिखें, तो उन सबको आप रिवाइज करें। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो 2 वर्ड्स उस दिन भी ऐड कर लीजिए और फिर सारे रिवाइज कर लीजिए। इस तरह से आपके पास एक मंथ में देखो कितने सारे वर्ड्स हो जाएंगे, 62 वर्ड्स आपके पास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे एक साल में कितने हो जाएंगे, जस्ट यू विल कीप ऑन एडिंग न्यू वर्ड्स। तो एक तो ये आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, और दूसरा आपको बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग्स का पता लग जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आपने इंग्लिश चैनल्स देखिए, न्यूज़ सुनिए, और रीडिंग हैबिट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग हैबिट जो है डेवलप कीजिए। अगर पूरा दिन टाइम ना लगे तो रात को सोने से पहले 1 पेज जरूर पढ़िए, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होगी और नींद भी बड़ी अच्छी आएगी आपको। तो ये कुछ एक टिप्स है, बाकी मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ फॉर इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल। तो ये सारे हम साथ में करने वाले हैं। खूब सारी वीडियोस हम देखेंगे और अपनी लैंग्वेज जो है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव करेंगे। So do like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.